हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में थोड़ी सी नाराजगी आई, लेकिन वे चुप रहे। इसी गांव में एक टूटी हुई दीवार थी जो गिरने के करीब थी। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अचानक उस दीवार को ठीक करना शुरू कर दिया। घंटों तक मेहनत करते रहे और दीवार को मजबूत कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। ये लोग तो मेहमान नवाजी तक नहीं कर रहे थे और खिद्र अलैहिस्सलाम उनकी दीवार ठीक कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे रहा न गया। उन्होंने कहा, आप ये क्यों कर रहे हैं? इन लोगों ने तो हमें खाना भी नहीं दिया। अगर आप चाहते तो इनसे मजदूरी मांग सकते थे। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मूसा, अब हमारा साथ खत्म। मगर जाने से पहले मैं तुम्हें इन तीनों कामों की वजह बताता हूं। खिद्र अलैहिस्सलाम ने अपनी बात शुरू की। उन्होंने कहा, पहला काम, वह कश्ती गरीब मल्लाहों की थी। उस दरिया के उस पार एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसमें सुराख किया ताकि वह बादशाह के हाथों से बचे और मल्लाहों की रोजी बची रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सुनते हुए हैरान थे। उन्हें एहसास हुआ कि उनका गुस्सा बेकार था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने आगे कहा, दूसरा काम, वह लड़का जिसे मैंने कत्ल किया, उसके वालिदैन बहुत नेक थे, लेकिन वह लड़का बड़ा होकर उन्हें तकलीफ देता और कुफ्र की तरफ जाता। अल्लाह ने उनके लिए एक बेहतर औलाद का फैसला किया और उस लड़के को उठा लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में एक अजीब सी खामोशी छा गई। उन्हें समझ आया कि अल्लाह के फैसले इंसान की समझ से परे होते हैं। तीसरा काम, खिद्र अलैहिस्सलाम ने बताया, वह दीवार 2 यतीम बच्चों की थी जिनके बाप ने उनके लिए एक खजाना छोड़ा था। अगर दीवार टूट जाती तो गांव वाले उस खजाने को छीन लेते। मैंने दीवार ठीक की ताकि बच्चों का हक बचा रहे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि हर काम के पीछे एक हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह का इल्म जानता था। खिद्र अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, यह इल्म अल्लाह का दिया हुआ है और मैंने वही किया जो मुझे हुक्म दिया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से सर झुकाया। उनके दिल में इल्म की तलाश और सब्र की कद्र बढ़ गई। वे अपने सफर से बहुत कुछ सीखकर वापस लौट आए। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह के फैसलों के पीछे हमेशा एक हिकमत होती है जो हमें शायद समझ ना आए। सब्र और तवक्कुल ही वह चीज है जो हमें अल्लाह के रास्ते पर चलने में मदद देती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह सफर एक मिसाल है कि इल्म की तलाश में कभी घमंड नहीं करना चाहिए और अल्लाह के बंदे के काम को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों खुले रखने चाहिए।